चलिए सभी लोग ध्यान दीजिए, आज हम एक्सरसाइज 12A की अंतिम क्लास करने वाले हैं। अंतिम क्लास में जो क्वेश्चन शेष रह गए थे पिछले वीडियो में वो आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 12 है, जिसमें हम दो पार्टों के माध्यम से पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन कराए थे और पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन कराए थे। इस तरीके से 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हम शेष 4 क्वेश्चनों को कंप्लीट कराते हुए इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहा गया है। दी गई आकृति, ये एक आकृति बनी हुई है। दी गई आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है। एक गोल्ड है, दूसरा रेड है, तीसरा ब्लू है, चौथा ब्लैक है और अगला व्हाइट है, चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जाते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, जो ये गोल्ड अंक वाला क्षेत्र है, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर। व्यास क्या होता है, ये केंद्र बिंदु हो गया मानो, और केंद्र से लेकर जो रेखा जाती है वही व्यास कहलाती है। तो ये 21 सेंटीमीटर है। ये टोटल कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए 21 है, तथा प्रत्येक अन्न पट्टी 10.5 सेंटीमीटर की, प्रत्येक अन्न पट्टी। तो अन्न पट्टी ये मान लीजिए ये 10.5 की हो गई, फिर अंगली पट्टी भी 10.5 की हो गई, फिर अंगली पट्टी भी 10.5 की हो गई, अंगली पट्टी भी 10.5 की हो गई। इस तरीके से ये सभी जितनी भी ये पट्टियां हैं ये सभी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी हैं। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप गोल्ड वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर आप रेड वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर आप ब्लू वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर ब्लैक वाले का और तब व्हाइट वाले का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, गोल्ड वाले का तो डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन अगर रेड वाले का आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो देखिए पूरे क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसमें गोल्ड वाला क्षेत्रफल हटा दीजिए तो रेड वाला बचेगा। इस तरीके से ब्लू वाला निकालना है तो आप ब्लू पूरा क्षेत्रफल ये निकाल लीजिए और इसमें रेड और गोल्ड इतना हटा दीजिए तो आपका ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर ब्लैक का निकालना है तो ये पूरा निकाल लीजिए और इसमें ब्लू रेड और गोल्ड इतना हटा दीजिए तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरीके से व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालना है तो आप पूरा क्षेत्रफल इतना निकाल लीजिए और इसका ब्लैक ब्लू रेड और गोल्ड इतना क्षेत्रफल हटा दीजिए तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस तरीके से पांचों पट्टियों का क्षेत्रफल हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं, पहले हम एक पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो पट्टी होगी गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल। तो गोल्ड वाले का क्षेत्र, गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास यहां पर दिया गया है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, क्षेत्र का व्यास, व्यास क्या दिया, व्यास होता है त्रिज्या का दूना 21 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें त्रिज्या की तो त्रिज्या यहां से कितनी निकलेगी, त्रिज्या r बराबर 21, ये 2 गुणा वाले भाग में जाएंगे तो 21/2 सेंटीमीटर। तो यहां काट दीजिए, 2 एकम 2 भाग का बिंदु 2.20 और 1 बचा दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, 10.5 सेंटीमीटर। तो यहां पर त्रिज्या आ गई 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें त्रिज्या पता चल गई। गोल्ड वाले अंक का क्षेत्रफल क्या है, ये यहां से लेकर यहां तक टोटल पूरा व्यास है। व्यास के बाद में व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो देखिए ये पूरा 21 सेंटीमीटर, तो आधा 10.5 त्रिज्या हो गई। अब वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि जो भी पट्टियां दी गई है गोल दी गई हैं, तो गोले का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल, गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, पाई r स्क्वायर। तो पाई क्या है, पाई लिख दीजिए, या पाई का मान 22/7 लिख दीजिए। r कितना है 10.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा दीजिए। तो 22/7 गुणा 10.5 गुणा 10.5, 2 बार लिख दीजिए। दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 बचा 35, 7 पना 35, 5 दूनी 10, 5 या 15, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर
11 एकम 11 हासिल लगाइए, 11 दूनी 22 और 1 23 गुणा ये 3 बचा अपान में 2 एकम 2 एकम 2। अब इधर गुणा कराएंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 बटे 2, तो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा दशमलव लगाया, 2 पंचे 10। तो गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल कितना आया? गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल, गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपको इसी प्रकार से सभी पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना था, तो ये गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल आ गया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखिए, अब हमने गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी तरीके से अब हमसे सभी पट्टियों का क्षेत्रफल बताना होगा, मतलब गोल्ड के बाद नंबर आता है रेड पट्टी का क्षेत्रफल। तो अब हमें बताना है रेड पट्टी का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालेंगे रेड पट्टी का क्षेत्रफल। तो अगर ये मान लीजिए ये पूरी जगह हमें पता चल जाए, मान लीजिए ये 10 बीघा जगह है ये पूरी, और ये गोल्ड वाली इतनी मान लीजिए 3 बीघा जमीन है, तो ये इतनी कितनी बची? 7 बीघा। कैसे पता चला कि 10 में हमने पूरे में हमने ये वाली 3 गोल्ड वाली हटा दी, तो 7 बीघा रेड वाली पता चली। लेकिन यहाँ ना तो 10 है ना ही 7 है, तो क्या करते हैं, इतना क्षेत्रफल पहले हम पूरे का निकाल लेते, इतनी पूरी जमीन का, और फिर इसके बाद पूरे गोले का क्षेत्रफल निकाल लेते बड़े गोले का, और इसके बाद ये छोटा वाला गोल्ड वाला गोले का क्षेत्रफल हटा देंगे, तो आपको ये रेड वाले का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे, रेड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल क्षेत्रफल बताना है, क्षेत्रफल। तो यहां पर रेड और प्लस गोल्ड, रेड प्लस गोल्ड अंक का क्षेत्रफल में गोल्ड का क्षेत्रफल हटा दीजिए, गोल्ड का क्षेत्रफल हटा दीजिए, तो यहां पर आपको पता चल जाएगा रेड वाले का क्षेत्रफल। तो फार्मूला रेड प्लस गोल्ड का क्षेत्रफल। अब ये रेड प्लस गोल्ड का मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरी त्रिज्या माननी है, ये वाली, ये पूरी त्रिज्या रेड तक इतनी त्रिज्या माननी है, मतलब गोल्ड प्लस रेड। तो ये 10.5 ये हो गई, क्योंकि पूरा व्यास 21 है, तो 10.5 त्रिज्या होगी, 10.5 ये, 10.5 ये। तो देखिए इसको आप कैपिटल कर लीजिए पाई आर स्क्वायर, और इसको कैपिटल पाई आर स्क्वायर इस्तेमाल कर दीजिए। अब यहां पर पाई कॉमन लीजिए, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई। अब देखिए यहां पर त्रिज्या कितनी बनी, तो रेड प्लस गोल्ड, तो गोल्ड से लेकर रेड तक, गोल्ड से लेकर रेड तक, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 ये हो गई और 10.5 ये हो गई, तो 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो अब ये 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये जो है ये केवल गोल्ड का क्षेत्रफल है, तो गोल्ड की त्रिज्या थी 10.5 का स्क्वायर, तो 10.5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार प्लस में, तो 21 प्लस 10.5 मतलब 10.5, एक बार माइनस में 21 माइनस 10.5। अब देखिए यहाँ पर हल करेंगे, 22/7 जोड़ दीजिए 21 10 31.5 गुणा 21 में 10 घटाएंगे, यहाँ पर 10.5, 10 में 20 बचा, 20 में 10 घटाएंगे तो 10, 21 में 10.5 घटाएंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे, तो 22/7 गुणा 31.5 गुणा 10.5, दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21। अब देखिए यहाँ पर 22 पंचे 110, ये 2 से और काट दिए, 2 एकम 2 एकम 2, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर गुणा करना, 11 पचे 55 हासिल लगा 5, 11 एकम 11 5 16 हासिल लगा 1, 11 33 1 34, एक अंक पे दशमलव लगाया, गुणा 3 कराया। अब देखिए 53 15 हासिल 1, 3 18 1 19 हासिल 1, 3 12 1 13 हासिल 1, 3 9 1 10,
और एक अंक पर दशमलव, मतलब 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा रेड पट्टी का क्षेत्रफल 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नोट करिए। चलिए अब हम ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बताएंगे। तो गोल्ड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, रेड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब ब्लू अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो क्या करते हैं, ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका रेड और गोल्ड का क्षेत्रफल इतना हटा देते हैं, मतलब घटा देते हैं, तो हमें ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो लिखेंगे ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। कैसे पता चलेगा? तो लिखेंगे गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल में गोल्ड प्लस रेड पट्टी का क्षेत्रफल घटा दे तो हमें ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे कि क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, वृत्त है, ये गोलाकार पट्टियां हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब ये बड़ा बन जाएगा गोल्ड रेड ब्लू, ये बड़ा वृत्त बन जाएगा और ये छोटा वृत्त बन जाएगा। तो एक को बना दिए पाई आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले को स्मॉल आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर पाई कॉमन मिल रहा है, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल बराबर पाई कॉमन लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लिया तो स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए यहां पर पाई का मान 22/7 होता है। अब ये कैपिटल आर क्या होगा? तो गोल्ड रेड ब्लू, तो गोल्ड से लेकर ब्लू तक की पट्टी जो होगी, मतलब गोल्ड से लेकर ब्लू तक की, यहां तक की पट्टी का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या बतानी है 10.5 10.5 21 21 और 10.5 21 10 31 मतलब 31.5। तो ये आ गई कैपिटल 31.5 त्रिज्या आ गई। 10.5 10.5 21 21 में 10.5 जोड़ देंगे क्योंकि ब्लू पट्टी यहां तक है, तो ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल ब्लू पट्टी की त्रिज्या आ गई 31.5 का स्क्वायर। और इसके बाद गोल्ड प्लस रेड, गोल्ड और रेड इतनी पट्टी 10.5 10.5 21, तो ये 21 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पर 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया। अब यहाँ पर 22/7 ये जोड़ देते हैं तो 0.5 1 1 2 3 2 5 52.5 और ये घटा देंगे तो 0.5 एक में एक गया 0 3 में 2 गया 1 10.5। अब देखिए 22/7 गुणा 52.5 गुणा 10.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, अब इसको काटो 7 एकम 7 3 बचा 7 पना 35 5 दूनी 10 5 या 15 2 एकम 2 2 एकम 2 करेंगे 11 का गुणा 11 पचे 55 हासिल लगा 5 11 दूनी 22 5 27 हासिल लगा 2 11 पचे 55 2 57 और एक अंक में दशमलव गुणा लगाएंगे 3 कर देंगे गुणा तो 53 15 हासिल 1 3 7 21 1 22 हासिल 2 3 7 21 21 2 23 हासिल लगा 2 53 15 2 17 एक अंक में दशमलव तो 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं, देखिए गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया, रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, तो ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकलेगा यदि ये पूरा क्षेत्रफल इतना हम निकाल लें, उसमें गोल्ड रेड और ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल हटा दे मतलब घटा दे तो हमें ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक पट्टी का
क्षेत्रफल में हमें घटाना है गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल। इतना हमें घटा देना है तो हमें ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो चलिए, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल बराबर गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो ये देखिए यहां तक पूरा ये 4 पट्टियों का क्षेत्रफल, ये बड़ा क्षेत्रफल हो गया और वृत्त का, और ये छोटा वृत्त हो जाएगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर आप कैपिटल आर स्क्वायर कर दीजिए और इसे स्मॉल आर स्क्वायर कर दीजिए। अब यहां पर पाई कॉमन ले लीजिए, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है और कैपिटल आर क्या होगा, तो देखिए ब्लैक पट्टी तक का त्रिज्या देख लीजिए, यहां से यहां तक 10.5, फिर 10.5 21 हो गया, फिर 10.5 31 हो गया, और फिर 10.5 तो 31 और 10.5 हो गया 42 सेंटीमीटर। तो यहां से लेकर ब्लैक पट्टी तक की त्रिज्या हो गई 42 सेंटीमीटर। तो आर हो गया 42 का स्क्वायर, और ये वाली यहां तक ब्लू तक कितना हो गया 10.5 21 में 10.5 जोड़ेंगे तो 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार ए प्लस बी तो 42 प्लस 31.5, एक बार ए माइनस बी 42 माइनस 31.5। अब देखिए 22/7 यहां पर जोड़ दीजिए 2 1 3 4 3 7 73.5, यहां पर घटा दीजिए तो 0.5, 2 में 1 में गया 0, 4 में 3 गया 1, मतलब 10.5। अब देखिए 22/7 इंटू 73.5 इंटू 10.5, 10 दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब देखिए 11 5 55 हासिल लगा 5, 11 33 5 38 हासिल लगा 3, 11 77 और 77 3 80, 11 5 55 हासिल लगा 5, 11 33 और 5 38 हासिल 3, 11 77 और 3 80, एक अंक पे दशमलव, गुणा 3 रहेगा, नीचे कुछ बचा नहीं। अब देखिए 53 15 हासिल 1, 24 1 25, 63 24, एक अंक पे दशमलव, तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा आपका ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल। तो हमें बताना था ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल, जो आ चुका है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब जो है हम लोग अंतिम पट्टी अर्थात तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अंतिम पट्टी है व्हाइट पट्टी। देखिए व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वही बात फिर से कि पूरा क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए और पूरे क्षेत्रफल में गोल्ड रेड ब्लू और ब्लैक पट्टियों का क्षेत्रफल हटा दीजिए, तो यहां पर आपकी व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल। व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, गोल्ड प्लस रेड प्लस ब्लू प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल में गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल घटा दे तो आपको व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। तो व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल अब देखिए गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक व्हाइट, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और व्हाइट, मतलब सभी पट्टियों का त्रिज्या देख लीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सभी वृत्तों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल मान लीजिए, क्योंकि बड़ा वृत्त बनेगा टोटल व्हाइट तक,
और जब छोटा ये गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक, ब्लैक तक मतलब ये छोटा बनेगा, तो यहां तक ये वृत्त हो गया, तो इसमें स्मॉल r मान लीजिए, तो पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। अब यहां पर पाई कॉमन लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब पाई का मान 22/7 होता है। यहाँ कैपिटल आर क्या होगा, मतलब यहां से लेकर गोल्ड से लेकर व्हाइट तक की त्रिज्या क्या हुई, 10.5 10.5 21, 10.5 10.5 21 21 21 42 42 और ये 10.5 42 और 10 52 52 हो गया, तो 52 त्रिज्या हो गई स्क्वायर। और स्मॉल आर तो 10.5 10.5 21 10.5 10.5 21 21 दूनी 42, मतलब स्मॉल आर हो गया 42, ये त्रिज्या हो गई 42। व्हाइट तक ब्लैक तक त्रिज्या हो गई 42 और यहां तक व्हाइट तक त्रिज्या हो गई 52 का स्क्वायर। अब देखिए 22/7 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक बार ए प्लस बी, तो 52 प्लस 42, एक बार ए माइनस बी मतलब 52 माइनस 42। अब देखिए यहां पर 22/7 जोड़ दीजिए, 2 2 4 5 4 9 94.5, यहाँ घटाइए 2 में 2 गया 0, 5 में 4 गया 1 5.5। अब देखिए 22/7 94.5 गुणा 10.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, काटो 7 एकम 7 7 एकम 7 3 बचा 7 पना 35, 5 दूनी 10 5 या 15, 2 एकम 2 2 एकम 2, तो 11 25 55 हासिल लगा 5 गे चौक 44 और 5 49 हासिल लगा 4 गे 99 4 103 और 1 अंक दशमलव गुणा 3 53 15 हासिल 1 3 27 1 28 हासिल 2 3 53 9 2 11 3 एकम 3, तो 1 अंक दशमलव, तो यहां पर आ गया 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये था व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल और अंतिम पट्टी का क्षेत्रफल। अर्थात इस तरीके से हमने गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल, रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल और ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल तथा व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, सभी पट्टियों का क्षेत्रफल अलग अलग तरीके से अलग अलग लगा दिया। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। यदि मोटरसाइकिल की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए चक्करों की संख्या हमें बतानी है, तो सबसे पहले ये देखिएगा कि एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या कितनी है। तो मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या, तो त्रिज्या R बराबर हो गया 35 सेंटीमीटर। अब देखिए मोटरसाइकिल का पहिया मान लीजिए ये गोल गोल हो गया और ये केंद्र से लेकर परिधि तक दूरी, ये हो गई त्रिज्या 35 सेंटीमीटर, ये हो गई त्रिज्या 35 सेंटीमीटर। अब देखिए मोटरसाइकिल का हमें पहिए की त्रिज्या मालूम चल गई। अब क्या अगर पहिए का एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये पता चल जाए, तो पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, तो एक चक्कर को हम क्या कहते हैं, एक चक्कर को ही हम परिधि कहते हैं। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, इसी को हम क्या बोलेंगे, परिधि। इसी को हम बोलेंगे परिधि। सूत्र बनेगा 2 पाई r, तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 35, 7 पन्ना 35, तो 5 दूनी 10 और 10 का गुणा 10 दूनी 20 हासिल 2 10 दूनी 20 2 22, तो 220 सेंटीमीटर। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी अर्थात परिधि जो आई वो कितनी आई, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी जो आई वो आई 220 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में पहिया 220 सेंटीमीटर दूरी तय करता। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये पूरी कितनी दूरी तय करता है, तो पूरी दूरी में हम एक चक्कर में तय की गई दूरी का भाग दे दें तो हमें चक्करों की संख्या मालूम चल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी कैसे पता चलेगा, यहां पर मोटरसाइकिल की चाल मालूम है, तो
साइकिल की चाल कितनी दी गई है? चाल दी गई है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके द्वारा हम पूरी कुल दूरी पता कर लेते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर में त्रिज्या दी गई है, तो आप इसको भी सेंटीमीटर में बदलिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 घंटा में 60 मिनट। अब हल करिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 एकम 6 एकम 6, 11 एकम 11, 3 और 1 4 0 कर बनाएंगे, मतलब 1,10,000 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी कितनी? कुल दूरी। ये आ गई कुल दूरी। अब हम मोटरसाइकिल की चाल या मोटरसाइकिल के द्वारा चली गई कुल दूरी आ गई कितनी? 1,10,000। अब हमें बताना है तो पहिया 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। तो अब देखिए पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी? 1,10,000 और एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है? एक चक्कर में चली गई दूरी 220। काट लीजिए, 0 0 कट गया, 22 एकम 22, 22 पंचे 110 और 2 0 ये बचा। तो चक्करों की संख्या कितनी आ गई? 500। हमसे पूछा गया था पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या। तो पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्करों की संख्या, कितनी आ गई? 500। यही हमें बताना था कि चक्रों की संख्या कितनी है। तो पहिया 1 मिनट में 500 चक्कर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक ट्रैक्टर के अगले और पिछले पहियों के व्यास 80 सेंटीमीटर और 2 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है। तो देखिए पहले हम अगले पहिए की बात कर लेते हैं और फिर पिछले पहिए की बात कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए अगले पहिए की बात करेंगे। अगला पहिया, तो अगला पहिया जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? अगला पहिया का व्यास दिया गया है। अगला पहिया का व्यास, तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दूना। कितना दिया गया है? अगला पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर। तो अगर हम अगले पहिए की त्रिज्या निकालें तो अगले पहिए की त्रिज्या R बराबर 80/2, तो 2 चौको 8, 40 सेंटीमीटर। अब देखिए अगले पहिए की त्रिज्या हमें मालूम चल गई। अब उसने कहा है कि जितनी दूरी अगला पहिया 1400 चक्कर लगाने में तय करता है, तो अगले पहिए द्वारा चक्रों की संख्या, अगले पहिए की चक्रों की संख्या कितनी दी गई है? चक्रों की संख्या दी गई है 1400। तो अब हम दूरी कैसे निकालेंगे? तो अगले पहिए की त्रिज्या हमें 40 पता चल गई। अगर अगले पहिए द्वारा एक चक्कर कितने, अगले पहिए जैसे अगला पहिया ये है, अगले पहिए का एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये पता करना हो। अगला पहिया ये है मान लो। अब अगला पहिया एक चक्कर में कितनी, इसका त्रिज्या कितनी दी गई है? इसकी त्रिज्या आ गई है 40, तो ये त्रिज्या हो गई 40। अब ये पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है?
तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, अर्थात एक चक्कर में तय की गई दूरी मतलब परिधि पूछी गई है। तो अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी अर्थात परिधि, क्या फार्मूला होता है, 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई का मतलब 22/7 इंटू आर का मतलब हो गया 40। तो हो जाएगा 22 44 या 4 दूनी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 17 1760/7 सेंटीमीटर। तो एक अगले पहिए द्वारा एक चक्कर में चली दूरी, एक चक्कर में चली दूरी, तो एक चक्कर में चली दूरी इतनी आ गई। अब हमसे पूछा गया है और ये 1400 चक्कर लगाता है, 1400 चक्कर से एक चक्कर में जब इतनी दूरी तय करता है 1400 चक्कर लगाता है तो कहता कुल कितनी दूरी तय करेगा। तो अगले पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी, अगले पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी, तो कुल दूरी कैसे निकलेगी कि एक चक्कर में चली गई दूरी गुणा चक्रों की संख्या, एक चक्कर में चली दूरी गुणा चक्रों की संख्या, गुणा चक्रों की संख्या। तो देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर में 1760/7 और गुणा चक्करों की संख्या कितनी है, चक्कर कितने लगाता है 1400 चक्कर, 7 एकम 7 7 दूनी 14 200। तो कितनी दूरी तय करेगा, 2 0 ये 1 0 ये 3 2 6 12 हासिल 1 2 7 14 1 15 हासिल 1 2 एकम 2 1 3, मतलब 3,52,000 सेंटीमीटर इतनी दूरी तय करेगा। तो अगले पहिए द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई, अगले पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी, अगले पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी आ गई 3,52,000 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें बताना है कि पिछले पहिए द्वारा कितनी दूरी तय करता है, पिछले पहिए द्वारा। तो पिछले पहिए का व्यास कितना दिया है 2 मीटर, लिखें पहले पिछले पहिया का व्यास 2 मीटर। अब देखिए यहां पर सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर बनाएंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहां पर 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें त्रिज्या की, तो पिछले पहिए की त्रिज्या, पिछले पहिए की त्रिज्या R बराबर तो 200/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना, तो 100 सेंटीमीटर आ गई त्रिज्या। अब 100 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। अब ये मान लीजिए पिछला पहिया है, इसकी त्रिज्या जो है ये आ गई 100 सेंटीमीटर। अब ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता, पहले ये पता करो। एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी मतलब एक चक्कर का मतलब हो गया परिधि, और परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मान 22/7 और आर कितना है 100, तो 22 से कम 22 2200/7 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी आ गई कितनी, एक चक्कर में तय दूरी आ गई 2200/7 सेंटीमीटर। लेकिन उसने पूछा है ज्ञात कीजिए पिछले पहिए द्वारा उतनी ही दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, मतलब चक्करों की संख्या पूछी है, चक्करों की संख्या। तो यहां पर देखिए 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर की जगह त्रिज्या 100 हो गई। अब यहां पर गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, लेकिन 22 दूना 4400 होगा, यहां पर 2200 नहीं बल्कि 4400/7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें बताना है पिछले पहिए द्वारा चक्करों की संख्या, पिछले पहिए द्वारा
चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या कैसे निकाली जाती है? हमने तुम्हें फार्मूला बताया था कि कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। तो चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी कितनी आई? कुल दूरी आई 3,52,000 और बटे इसके नीचे कुल एक लिख लीजिए, और यहाँ एक चक्कर में तय दूरी है 4400 बटे 7। अब बाहर का गुणा अंदर का गुणा, तो 3,52,000, ये 7 जाएंगे ऊपर, 4400 आ जाएगा नीचे, 1 2 1 2। अब देखिए यहाँ पर गिरचौक 44, 11 33, 2 बचा 22, 11 दूनी 22 और 1 0 बचा। 4 से काटे 4 × 32, 0 का 0 0। तो यहाँ पर 7 8 56, 7 0 का 0 0। तो चक्रों की संख्या आ गई। चक्रों की संख्या, पिछले पहिए के द्वारा चक्कर कितने लगाए गए? 560 चक्कर लगाए गए। तो पिछले पहिए के द्वारा 560 चक्कर लगाए गए। चलिए इस एक्सरसाइज का अंतिम एंड लास्ट सवाल कहता है उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। मतलब ये हुआ कि दो वृत्त हैं। तो देखिए आप ध्यान दीजिए, यहां पर एक वृत्त ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया, ये दो वृत्त हैं। अब कहता है इन वृत्तों के व्यास दिए गए हैं, तो यहां से लेकर यहां तक, ये जो देखिए ये जो है ये आपका व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर और इसका व्यास दिया है यहां से लेकर यहां तक, ये दिया है व्यास कितना? 48 सेंटीमीटर। तो इनके व्यास दिए गए 20 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर व्यास वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल। तो देखिए फर्स्ट वृत्त का व्यास कितना है? तो 2r। अब यहां पर फर्स्ट वृत्त है तो 2r1 कर लीजिए, कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी त्रिज्या की बात करें तो फर्स्ट वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो त्रिज्या r1 बराबर 20, ये दो गुणा वाले भाग में, मतलब त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो 10 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त का व्यास की बात करें तो दूसरे वृत्त का व्यास 2r2 बराबर, क्योंकि व्यास त्रिज्या का दूना होता है, दूसरा वृत्त है तो r2 कर लीजिए, कितना है? 48 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें त्रिज्या की तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 48, ये दो गुणा वाले भाग में, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई 24 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए इन वृत्तों के क्षेत्रफल का योग बराबर है बड़े वृत्त, मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल अगर जोड़ दिया जाए तो एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। तो लिखेंगे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल प्लस सेकेंड वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? अब बड़ा वृत्त बनेगा तो कैपिटल R कर दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता। फर्स्ट वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पहला वृत्त है तो पाई r1 कर दीजिए, दूसरा वृत्त है तो पाई r2 कर दीजिए। अब यहाँ पाई r स्क्वायर बराबर, पाई कॉमन लीजिए तो r1 स्क्वायर, पाई कॉमन लीजिए तो r2 स्क्वायर। अब पाई से पाई खत्म कीजिए तो r स्क्वायर बराबर, r1 कितना है? r1 यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर, और r2 यहाँ पर कितना है? 24, तो 24 का स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर बराबर 10 10 100, 24 24 576, 576 में 100 जोड़ेंगे तो इधर देख लीजिए, आप देखिए 576 में हम 100 जोड़ेंगे तो 676। अब 676 जो होता है वो 26 का वर्ग होता है, वर्ग से वर्ग कट गया तो r बराबर 26, मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 26 सेंटीमीटर। जबकि यहां पर पूछा गया है क्या कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, तो बड़े वृत्त का व्यास क्या होता है?
त्रिज्या का दूना होता है तो 2 इंटू आर, तो 2 इंटू आर आया 26, तो 26 दूना 52 सेंटीमीटर, 26 दूना 52 सेंटीमीटर। तो ये देखिए बड़े वृत्त का व्यास, मतलब उन दो छोटे वृत्तों के क्षेत्रफल का यदि योग कराया गया तो जो क्षेत्रफल बना उनसे हमने त्रिज्या निकाल ली, अर्थात यहाँ पर 52 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चनों की संख्या 12 थी, जो हमने एक एक करके कंप्लीट करा दिए। प्रत्येक क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हुए इस एक्सरसाइज को खत्म किया। अब देखिए हम अगली एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।